काशी कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आपने राजा रानी की कहानियाँ, परी लोग की कहानियाँ, दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी तो खूब सुनी होगी। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानियाँ हैं वेद पुराण और उपनिषदों में से। तो आइए पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुराण होते क्या है। पुराण का अर्थ है अत्यंत प्राचीन या पुराना। पुराण हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथों के भाग हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। पुराणों में ऋषि चिंतन का व्यवहारिक निचोड़ है तथा भारतीय जीवन शैली का आधार है। जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। जिज्ञासुओं के सभी प्रश्नों के उत्तर पुराणों में हैं। इसमें लोक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं, कहानियों और देवी देवताओं की वंशावली का संकलन है। मूलतः इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई। बाद में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, जिसकी शैली महाभारत और रामचरितमानस की तरह काव्यात्मक है। पुराणों की यात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही चलती रही। काफी समय के बाद इसे लिपिबद्ध किया गया। पुराणों की रचना काल के विषय में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि पुराणों की रचना 350 से 1500 ईस्वी में हुई, तो कुछ इसे 3200 से 3100 ईस्वी पूर्व की रचना मानते हैं। पुराणों के दो भाग हैं, महापुराण और उपपुराण। इनमें से प्रत्येक में 18 आख्यान हैं। पुराणों का विषय। पुराणों के 5 विषय या लक्षण माने गए हैं। पहला है सृष्टि, सर्ग। दूसरा प्रतिसर्ग यानी प्रलय या पुनर्जन्म। तीसरा है वंश, देवों और ऋषियों की वंशावली। चौथा मनवंतर, 14 मनु के काल। पांचवा है वंशानुचरित, सूर्य एवं चंद्रादि वंशीय चरित्र। ऋषियों ने सर्वप्रथम जिन धर्म ग्रंथों की रचना की उसे पुराण नाम से जाना जाता है। पवित्र धार्मिक ग्रंथों की सूची में पुराण आते हैं, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, भगवत पुराण, वायु, अग्नि, स्कंद, कल्कि, लिंगम आदि पुराणों में देवी देवताओं के परस्पर व्यवहार तथा मनुष्यों के साथ उनके व्यवहारों का वर्णन है। महापुराण और उपपुराण में लगभग 40,000 श्लोक या ऋचाएं हैं, जिनकी रचना कई सदियों में हुई। इनमें विभिन्न विषयों की चर्चा है, जैसे राजाओं, नायकों, उपदेवों, तीर्थ यात्रा, व्याकरण, मंदिर, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र, खनिज, प्रेम कथाओं, हास्य, औषधि आदि। पद्य शैली में लिखे गए पुराण धार्मिक कर्तव्यों और याज्ञिक कर्मों की महत्ता को बतलाते हैं। उपनिषद का प्रसिद्ध मंत्र। उपनिषदों में वेदों का सार है। उसमें तत्वज्ञान, जीव, लक्ष्य, मोक्ष और परम आनंद आदि विषयों पर ऋषियों का आध्यात्मिक चिंतन है। उपनिषद और निम्न पंक्तियां प्रार्थना के रूप में गाई जाती हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मम गमय, ओम शांति शांति शांति। जिसका अर्थ है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद। उपनिषद शब्द उप प्लस नी प्लस सद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या रूपी प्रकाश से अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श उदाहरण है। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत है। उपनिषद में गुरु और शिष्य के बीच बहुत ही सुंदर और गूढ़ संवाद है,
जो पाठक को ब्रह्म, आत्मा और मर्म तक पहुंचाता है। वेदों में जटिलता से कही गई बातों को उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया है। सामान्यतः उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, पर इनमें से प्रमुख 10 हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। उदाहरण स्वरूप छंदोग्योपनिषद में कहा गया है, तत् त्वम असि। तत् अर्थात वह, त्वम अर्थात तुम, असि अर्थात हो। अर्थात गुरु शिष्य को बतलाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। उपनिषद के अनुसार यह संपूर्ण संसार ही ब्रह्म है। उपनिषद हिंदुओं का ही एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है। प्राचीन भारत की भाषा संस्कृत थी, अतः इनकी रचना संस्कृत में ही हुई। इसके आगे की कहानी हम सुनेंगे अपने अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।